Good morning, students. We are going to continue our chapter, Our Changing Earth. हमने इस चैप्टर को वर्क ऑफ अ रिवर तक कंप्लीट किया था. थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं. हमने बात की थी कि अर्थ की कुछ एंडोजेनिक और कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं जिनके कारण कुछ डिस्टर्बेंस होती है, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स हैं. और कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं लाइक इरोजनल एंड डेपोजिशनल, जिसके में हम रिवर के बारे में बात कर रहे थे. तो रिवर जो है वो एक आप कह सकते हैं कि ग्लेशियर से निकल रही है या फिर कोई और उसका सोर्स होगा. तो वहाँ से जाते हुए अगर वो अपना रास्ता बदल के एक छोटा सा लेक साइड पे बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ओक्सबो लेक. और जो इसके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं इसकी साइड पे, तो इनको हम जो रेज्ड बैंक्स होते हैं, इसके रेज्ड किनारे होते हैं, उनको हम बोलते हैं लेवीज. तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज़ की. तो हम कुछ आपकी बुक में इसमें ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देख लेते हैं एक बारी कि वर्ल्ड का जो वाटरफॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि जो एंजल वाटरफॉल है वेनेजुएला में है, साउथ अमेरिका में. ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है. और उसके बाद नियाग्रा वाटरफॉल आता है जो कि यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है. और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे जो है वो अफ्रीका वाला आता है, विक्टोरिया फॉल, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे है इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. तो नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के ऊपर. तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं? दो वर्ड्स हैं, ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या है कि अगर दो वेरियस रिवर्स मिलके जो हैं एक रिवर, जैसे ये दो रिवर्स हैं, ये मिलके एक रिवर बन गए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज. मतलब इन छोटी छोटी रिवर्स ने मिलके एक बड़ी रिवर फॉर्म कर दी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी. लेकिन अगर ये बड़ी रिवर आगे छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. तो अभी हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में बात कर रही हैं. तो जैसे आपने डेल्टा सुना होगा वर्ड. डेल्टा क्या होता है कि जब भी एक स्पीड में आती है रिवर, पहले तो जब थोड़ी हाई, हम कह सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड से जब एक रिवर स्टार्ट होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. और जब वो थोड़े प्लेन एरियाज़ में एंटर कर जाती है उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है. जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इधर उधर होके छोटी छोटी रिवर्स में वो कन्वर्ट हो जाती है. और इन छोटे छोटे रास्तों को जो है वो हम बोलते हैं डेल्टास. तो जैसे आपकी बुक में ये डायग्राम है, तो ये रिवर जो है इस तरह से वेरियस रास्तों में बदल गई है, तो इसको जो है वो हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटरी. और डिस्ट्रीब्यूटरीज, वेरियस डिस्ट्रीब्यूटरीज मिलके जो है वो एक डेल्टा बनाती हैं. तो एक पंजे जैसा एक रहता है, जैसे आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया में सुंदरबन डेल्टा जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है. तो उसको डेल्टा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये छोटे छोटे, ये बीच में जो है ये सेडिमेंट्स हैं, मतलब मिट्टी है जो रिवर अपने साथ लेके आई थी. ये मिट्टी यहाँ पे डिपॉजिट हो गई और पानी को जहाँ भी रास्ता मिला उसने अपना रास्ता ढूंढ के ये सब पानी जो है वो ओशन में, सी में गिर जाएगा. तो इनको हम बोलते हैं डेल्टा. और अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया में तो वहाँ पे है जो सुंदरबन डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है. नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ सी वेव्स. तो सी वेव्स कैसे काम करती हैं? तो सी वेव्स का क्या काम है कि जो वेव्स हैं या तो इरोड करेंगी या तो डिपॉजिट करेंगी. इरोड का मतलब क्या है कि अपने पानी के बहाव के साथ वो कुछ भी सिल्ट, सैंड जो है ये सब कुछ अपने साथ लेके जाएंगी, इसको बोलते हैं इरोजन. और कहीं ना कहीं पे जाके उस मिट्टी को, जहाँ भी पानी का प्रेशर कम हो जाएगा वहाँ पे ये मिट्टी जाके डिपॉजिट हो जाएगी, उसको बोलते हैं डेपोजिशन. तो हमारी सारी सी वेव्स का यही काम है कि कहीं से कुछ इरोड कर दिया, कहीं पे कुछ डिपॉजिट कर दिया. तो अगर हम बात करें ओशंस की, तो सबसे पहले छोटे, ये जो मतलब सारा दिन पानी बहता है, कभी तेज़ बहाव में कभी कम बहाव में, तो ये ओशंस को इस तरह से, ओशंस के अंदर जो रॉक्स हैं उनको इस तरह से काट देती हैं, छोटा छोटा रास्ता बन जाता है जिसको हम बोलते हैं सी केव. और अब थोड़ा सा टाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो यही केव्स जो हैं वो बड़े कट बन जाते हैं, इनको हम बोलते हैं सी आर्क, ठीक है. और जब इससे भी बड़े कट बन जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टैक, इसको हम बोलेंगे स्टैक. तो इस तरह से छोटे कट को बोलते हैं सी केव, देन सी आर्क एंड देन स्टैक. और उसके बाद इन्हीं को हम सी क्लिफ का नाम दे देते हैं. मतलब जो हमारे स्टीप रॉकी कोस्ट हैं उनको हम सी क्लिफ बोल देते हैं, ठीक है.
तो अभी तक हमने क्या कुछ कर लिया कि जो इरोजन है वो सबसे पहले शुरू में जो है वो सी केव की फॉर्म में होता है, फिर आर्क की फॉर्म में, फिर स्टैक में, और ये जो स्टीप रॉकी कोस्ट हैं इनको हम सी क्लिफ बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क ऑफ आइस। आइस कैसे काम करती है? अब जैसे रिवर्स हैं पानी बहाती हैं, ऐसे ग्लेशियर्स जो हैं ये भी तो मेल्ट होके ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाते हैं, तो इनमें से जो पानी है वो रिवर्स की ही फॉर्म में आता है। मतलब ग्लेशियर्स हैं क्या, वो रिवर्स ऑफ आइस हैं एक तरह से। तो इनका भी वही काम है, इरोड करना और डिपॉजिट करना। तो अपने पानी के बहाव के साथ ये सॉलिड रॉक्स जो हैं, उनके पत्थर, कंकर, मिट्टी जो भी है, उनको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। और जहाँ भी और बहुत सारी सुंदर सी लेक्स बनती हैं माउंटेन्स में, आपने देखा है। तो इस तरह से इनको हम और कहीं पे ये डिपॉजिट भी कर देते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। क्या बोलेंगे? ग्लेशियर मोरेन्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वर्क ऑफ विंड। तो जैसे जहाँ पे वाटर सोर्सेज हैं वहाँ पे जैसे रिवर्स काम करती हैं, ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में वहाँ पे विंड भी यही काम करती है। मीन्स क्या काम करती है? या तो इरोजन करती है या तो डेपोजिशन करती है। तो जहाँ पे वो इरोजन का काम करती है तो वहाँ पे क्या होगा कि ये मशरूम रॉक्स क्रिएट कर देती है। कैसे होते हैं? देख, जैसे मान लो ये एक रॉक है, ठीक है, इसका एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे है। यहाँ से ऑलवेज विंड बहती है, तो ये ऊपर वाली रॉक को तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी ये विंड, लेकिन नीचे वाली रॉक में क्या होगा कि ये नीचे वाली रॉक में यहाँ से सारी इरोड करके सिर्फ इतनी सी रॉक बच जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। मतलब ये सारा पार्ट जो है ये इरोड हो गया, ये वाला और ये वाला, और लेकिन ये बच गया। तो इस तरह से ये जो है वो मशरूम रॉक्स जो है वो क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट आता है सैंड ड्यून। सैंड ड्यून्स क्या है? ये डेपोजिशन के कारण होता है। अब यहाँ से जो भी रॉक कटी थी, जो हमने मशरूम रॉक की बात की थी, तो अब ये जो रॉक कट गई है, तो इस रॉक को कहीं ना कहीं ये जो मिट्टी निकली है ये कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी तो होगी। तो जहाँ पे ये जाके डिपॉजिट होगी उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स। ठीक है, तो अब इसके कारण मतलब जो भी हैवी पार्टिकल्स थे वो नियर बाय एरियाज़ में ही सैंड ड्यून्स बना देते हैं, और लेकिन जो थोड़े फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये ज़्यादा दूर जा पाते हैं, और जो ज़्यादा दूर जा पाएँ इनको हम बोलते हैं लोएस। तो चाइना में इनके काफ़ी अच्छे आप डिपॉजिट्स बोल सकते हैं। तो ये जो है ये सारा काम था विंड का। तो सेम ही काम करते हैं हमारे रिवर एंड विंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Thank you and have a nice day.